गांव में हर शाम की तरह घंटी की आवाज गूंज रही थी। सब लोग 7 बजने से पहले अपने अपने घरों की खिड़की और दरवाजे बंद कर दिया करते थे। दरवाजे बंद करते वक्त सबका बदन थर थर कांप रहा होता था। हर आम आदमी से लेकर श्रीमंत लोग भी दरवाजे बंद कर दिया करते थे। जो दरवाजा बंद नहीं करता या उसे देरी हो जाती तो एक चुड़ैल अपनी डरावनी हंसी के साथ आकर उसका सर धड़ से अलग कर देती। लोग चीखते हुए मर जाया करते। उसी गांव में एक आलीशान घर था। उस घर में टंग टंग और उसका बेटा थूंग थूंग दोनों रहते थे। टंग टंग अपने बेटे थूंग थूंग को बोलते हैं, बेटा थूंग थूंग जल्दी करो, बहुत जल्दी, 7 बजने वाले हैं, देखो घड़ी में, फौरन जाकर सारे खिड़की दरवाजे बंद करो, खिड़की दरवाजे कस कर लगाना। और हाँ, मेरी बात कान खोल कर सुनो, 7 बजने के बाद किसी भी कीमत पर किसी से भी कोई बात मत करना, दरवाजा तो बिल्कुल मत खोलना। मैं तब तक ऊपर की खिड़कियां बंद करके सुरक्षा पक्की कर देता हूँ। ये बोलकर टंग टंग ऊपर के कमरे में चले जाते हैं। थूंग थूंग ने थोड़ा और सोचा, फिर अपने पापा की बात मानकर वह जल्दी से जाकर पहली खिड़की बंद कर देता है और जाकर दरवाजा भी बंद कर देता है। जब वह आखिरी खिड़की के पास पहुंचकर खिड़की लगा रहा होता है, तभी उसके सामने उसकी माँ अचानक से आ खड़ी होती है और थूंग थूंग से कहती है, थूंग थूंग बेटा, मेरे प्यारे बच्चे, तुम कैसे हो? मैं तुमसे मिलने के लिए इतनी दूर आई हूँ। क्या तुमने मुझे सच में पहचाना नहीं? मैं तुम्हारी माँ हूँ बेटा। क्या तुम अपनी माँ को भूल गए? चलो बेटा, जल्दी से दरवाजा खोल दो, वरना वो लोग आ जाएंगे। उतने में थूंग थूंग हिचकिचाते हुए कहता है, मम्मी तुम यहाँ कैसे? ये कैसे संभव है? पापा ने तो मुझसे कहा था कि आप इस दुनिया में नहीं हैं। उन्होंने मुझे बताया था कि आप मर चुकी हैं। ये बात सुनकर माँ बोली, नहीं तो देखो मुझे, मैं तुम्हारे सामने बिल्कुल जिंदा खड़ी हूँ। पापा तुमसे इतना झूठ बोल रहे हैं। चलो बेटा, अब जल्दी से दरवाजा खोलो, मैं ज्यादा देर तक बाहर नहीं खड़ी रह सकती। वो लोग आ जाएंगे और मेरे साथ कुछ बुरा करेंगे। फिर थूंग थूंग बोला, हाँ हाँ मम्मी, मैं अभी फौरन दरवाजा खोलता हूँ, फिर आप अंदर आ जाइए। ये कहकर थूंग थूंग ने जाकर दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलने के बाद माँ अंदर आने लगी। उसी समय टंग टंग नीचे आ गया। आते ही उसने माँ को आते देख जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया और दूसरी तरफ की खिड़की बंद करने के बाद बाजू वाली भी खिड़की बंद कर दी। उसके बाद टंग टंग ने थूंग थूंग के पीछे आकर गुस्से से आवाज लगाई, थूंग थूंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दरवाजा खोलने की? तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि 7 बजे के बाद बाहर कितना खतरा होता है। क्या मैंने तुम्हें साफ साफ मना नहीं किया था कि दरवाजा मत खोलना? टंग टंग ने माँ की तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए कहा, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि तुम्हारी मम्मी मर चुकी है, वह इस दुनिया में नहीं है। मैं तुम्हें बाद में सब कुछ समझाऊंगा कि असल में क्या हुआ था। अब बिना कोई सवाल किए चुपचाप ऊपर जाओ और सो जाओ। टंग टंग ने थूंग थूंग को फटकार लगाई। फिर थूंग थूंग तेजी से ऊपर सोने के लिए चला गया। थूंग थूंग अपने कमरे में पहुंचकर बिस्तर पर लेट गया, पर वह करवटें लेकर सो रहा था। थूंग थूंग को अपनी माँ की याद सताती रही और वह बेचैन रहा। उसके मन में कई सवाल घूम रहे थे। पापा ने झूठ क्यों बोला? बाहर कौन था? पापा मुझे कहाँ ले जाने वाले हैं? और जब खांडवा गांव में सुबह हुई तो टंग टंग थूंग थूंग को लेकर घर से बाहर निकला और थूंग थूंग को कहीं तो ले जाने लगा। वह थूंग थूंग को लेकर गांव के ही एक लंबे रास्ते पर आया था। वह आगे चलते गए और एक टूटी फूटी झोपड़ी के पास रुक गए। टंग टंग ने आगे की तरफ इशारा करते हुए कहा, देखो बेटा, ये वही रास्ता है, इसी जगह पर तुम्हारी मम्मी की भयानक मौत हुई थी। थूंग थूंग ने आश्चर्य से पूछा, पापा, इस रास्ते पर मम्मी कैसे मरी थी? क्या यह भूतिया सड़क है? फिर टंग टंग ने रोते हुए बोला, दरअसल बेटा, हम दोनों शादी से वापस इस गांव में आ रहे थे। हमको यहाँ आते आते 7 बज चुके थे और चारों तरफ घंटी की आवाज गूंजने लगी थी। अनाउंसमेंट हुई, गाँव वासी 7 बज चुके हैं, कृपया सारे घरों की खिड़की दरवाजे बंद कर लें, वरना आपके जान को खतरा हो सकता है। फिर बेटा सारे खिड़की दरवाजे बंद हो गए। तभी मैंने तुम्हारी मम्मी से घबरा कर कहा, नंदिनी, अब हमारा घर यहाँ से बहुत दूर है और वो खतरनाक लोग कभी भी आ जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी हमारे लिए दरवाजा नहीं खोलेगा। फिर तुम्हारी मम्मी बोली, हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, हमें तुरंत कहीं छुपना पड़ेगा। हमें किसी झाड़ी में या किसी सुरक्षित जगह पर रात बितानी पड़ेगी। वह देखो, नंदिनी ने एक टूटी फूटी लकड़ी के झोपड़े की तरफ इशारा किया। मुझे वह झोपड़ी आज की रात बिताने के लिए सही लगी। हम दोनों झोपड़ी की ओर तेजी से जाने लगे। मैं तो किसी तरह उस झोपड़ी के अंदर चला गया, पर तुम्हारी मम्मी बाहर रुककर किसी से बात करने लगी। मम्मी को एक छोटी बच्ची रोककर खड़ी थी और रोते हुए बोल रही थी, आंटी, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं बाहर अकेली छूट गई हूँ। मेरा घर यहाँ से बहुत दूर है और मुझे अंधेरे से डर लगता है और वो लोग अब आ भी सकते हैं। कृपया मुझे अपने साथ उस झोपड़ी में ले लो, मैं बाहर नहीं रह सकती। बोली मम्मी, जो स्वभाव से बहुत दयालु थी, बोली, बेटा तुम रो मत, डरने की कोई बात नहीं है। तुम एक काम करो, हमारे साथ अंदर आओ। इतना बोलते ही उस छोटी बच्ची ने अचानक तुम्हारी माँ के चेहरे पर हमला कर दिया। उस बाशिंदे ने तुम्हारी माँ को वहीं नोच डाला और जोर जोर से हंसने लगी। मैंने चिल्लाया, नंदिनी। फिर वो भयानक लड़की मेरे पास झोपड़ी के दरवाजे पर आकर मुझसे बोली, आओ ना,
अंकल बाहर, हम दोनों साथ में खेलते हैं, बाहर बड़ा मजा आएगा, हम बहुत खेलेंगे, आओ ना। क्यों डर गए, बाहर निकलो। अरे आना बाहर, इसलिए मैं तुमसे कह रहा था कि तुम्हारी माँ मर चुकी है, दरवाजा मत खोलो वरना वे तुम्हारे ऊपर हमला कर देती। टंग टंग ने उसे सारी बात बता तो दी थी, पर वह खुद कैसे बचा ये नहीं बताया। इसके बाद तीसरा दिन था। थूंग थूंग राजू की टपरी से एक कुरकुरा 5 रुपए में खरीदता है। वहाँ राई स्टार भी था। थूंग थूंग जब कुरकुरा लेकर टपरी से बाहर निकला तब तक 7 बज चुके थे। चारों ओर घंटी की आवाज सुनाई देने लगी। अनाउंसमेंट हुई, 7 बज चुके हैं, कृपया अपने घरों में बढ़ते रहें। थूंग थूंग डर गया था। फिर राई स्टार भी चाय पीकर राजू की टपरी से बाहर निकला और अपने घर की ओर जल्दी जल्दी जाने लगा। उतने में थूंग थूंग ने राई भैया रुको और हाँफते हुए राई स्टार से विनती की, राई भैया अब तो 7 बज गए हैं और मेरा घर यहाँ से बहुत दूर है, मैं अकेले नहीं जा सकता, क्या मैं आपके साथ आपके घर में बस आज रात के लिए रुक सकता हूँ? मुझे बहुत डर लग रहा है। राई स्टार बोला, अरे बावले, ये भी कोई पूछने की बात से, मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, तन्ने चल मारे साथ, मारे घर चल, कोई दिक्कत ना से, तू रात भर आराम से रुक सके। फिर थूंग थूंग और राई स्टार घर के लिए जाने लगे। थूंग थूंग राई स्टार के साथ उसके घर पर पहुंचे और तुरंत अंदर गए। उतने में राई स्टार ने एक खिड़की बंद करी और मेन दरवाजा भी। दूसरी ओर लास्ट खिड़की बंद करने गया तो बाहर थूंग थूंग की मम्मी अचानक से प्रकट हुई। थूंग थूंग ने माँ को देखकर डर के मारे जोर से चिल्लाया, अरे मेरी मम्मी, वो आ गई। राई स्टार भैया जल्दी खिड़की बंद करो, ये मेरी मम्मी नहीं है, ये वही बाशिंदी है, जल्दी करो नहीं तो वो हमें मार देगी। फिर राई स्टार यह सुनकर बोला, अरे बावले, इतना डर का रहा से, कुछ ना हो बे, थारी मम्मी कुछ ना कर सके, वह इस घर के अंदर नहीं आ पावे, मैं तन ने एक जबरदस्त जादू दिखाता हूँ, तू चिंता मत कर। ऐसा करते करते मम्मी दरवाजे के बाहर रुकी थी और अंदर आने की कोशिश कर रही थी। थूंग थूंग बार बार डर कर बोला, राई भैया आप मेरी बात सुनिए, वह इंसान नहीं है, वह बहुत खतरनाक है, जल्दी दरवाजा बंद करो, उसे ऐसे बाहर मत रहने दो प्लीज। परंतु राई स्टार मम्मी को ललकारने लगा और बोला, थारे में दम होवे तो अंदर आकर दिखा रे छोरी, इतना क्यों इतरा रही है? तभी मम्मी बोली, तुम एक काम करो, तुम ही बाहर आ जाओ, मैं तुमसे ही अच्छे से मिलूंगी और तुम्हें बताऊंगी कि मुझ में कितना दम है। ये देख थूंग थूंग को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये बाशिंदी घर के अंदर क्यों नहीं आ पा रही। फिर थूंग थूंग ने उत्सुकता से राई स्टार को बोला, राई भैया ये अंदर क्यों नहीं आ पा रही है, क्या आपके पास सच में कोई जादू है? राई स्टार ने जवाब दिया, हाँ बावले, जादू तो से, पर वह मेरे अंदर नहीं, इस घर के अंदर है। बात यह है कि जब थारे मम्मी को बाशिंदी नोच नोच कर मार दी थी और थारा बाप साला डर के उस टूटी फूटी झोपड़ी में ही था, तब वही सब मैं खिड़की से देख रहा था। हमारे मन में भी सेम सवाल आया कि अगर वो बाशिंदी झोपड़े के अंदर घुसकर थारे बाप को क्यों नहीं मार पाई से। ये जानने के लिए मैं अगली सुबह ही उस झोपड़ी के अंदर चला गया और सब जगह छानबीन की। चारों तरफ मकड़ी के जालों के सिवा मन ने वहाँ कुछ न मिला, पर जब मैंने कोने में देखा तो वहाँ पर एक चमकदार गोल जादुई सर की शेप में कद्दू रखा हुआ था, यानी इंग्लिश में कहें तो पंपकिन। और वही भोपला देख मैंने उस जादुई चीज को लाकर यहाँ रखा हुआ है। ये एक सुरक्षा कवच का काम करता है, इसीलिए ये बाशिंदे इस घर के अंदर आ नहीं सकते। अब समझ गया? और इसी की मदद से थारा बाप उस रात बच पाया से। और तू भी, जब तक ये जादुई भोपला यहाँ पर है, ये बाशिंदे थारा बाल भी बांका नहीं कर पावे। ये सुनकर थूंग थूंग के होश उड़ गए। तो गाइस, अगर आपको इसके आगे का पार्ट चाहिए तो इस वीडियो को 10,000 लाइक तक पहुंचाओ और सब्सक्राइब करो ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले और तुरंत देख सको।